स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको थ्योरम देखना है क्या, 8.5 को देखना है, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल्स में आपको जो थ्योरम है 8.5 उसको देखना है। 8.5 में थ्योरम क्या कहता है, तो सबसे पहले जो है आपका थ्योरम 8.5 का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, और स्टेटमेंट को देख के हम लोग वीडियो के यहाँ पे पॉज करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और समझते हैं कि 8.5 को कैसे हम प्रूव करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 8.5 थ्योरम को। तो आपका जो है ना 8.5 थ्योरम का ये स्टेटमेंट बोला हुआ है कि इफ इन क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल में अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं तो वो ये क्या होंगे, आपके पैरेललोग्राम होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन में आपको यही तो दिया हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, और इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और आपका एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल डी के। तो हमको तो प्रूव करना है कि आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो अब प्रूफ में क्या करेंगे, वही काम, ठीक है ना, कि ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, ठीक है। कन्वर्ट करने का इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक। ये बोला हुआ है कि एंगल ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है किसके, क्या बात होगा। तो प्रूफ में हम जानते हैं, हम कर चुके हैं प्रूफ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना डिग्री होता है, 360 होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ESP को लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्या, क्वाड्रिलेटरल हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब करना ये है, एक बार हमको AC के अनुसार काम करना है, इसके अनुसार AC के अनुसार, मतलब ये है कि आपको A और C को यही रहने देना है, और ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि आ रहा, ठीक है। तो AC के अनुसार यहाँ पे हमको क्या करना है, काम कर देना है। मतलब ये है कि A C के इक्वल है, ठीक है, और B किसके इक्वल है, D के इक्वल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी क्या करना है ना, कि आपका जो ABCD दिया हुआ है उसको क्या कर दीजिए, उसको करना ये है कि AB में चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, AB में चेंज कर देना है, और एक बार क्या करना है, आपका CD में चेंज कर देना है। मतलब एक बार AB में चेंज कीजिए और एक बार CD में चेंज कीजिए, आपका एंगल A ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और एंगल B ऐसे ही रहेगा। AB का मतलब ऐसे देखिए, AB में एक बार चेंज कर देना है और एक बार CD में चेंज कर देना है, किसके, ये सारे को, चारों को, ठीक है। स्ट्रेटजी आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो AB तो वही रहेगा। अब बताइए हम C को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं ना, तो A लिख सकते हैं, और D को क्या लिख सकते हैं, हम D लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, और फिर C लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एंगल A इक्वल है किसके, एंगल C के, और एंगल B इक्वल है किसके, एंगल D के, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया कि CD को जो है ना हमने AB में बदल दिया। अब A क्या हो जाएगा, 2 एंगल A हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, 2 एंगल B हो जाएगा, और इक्वल टू में 360 इतना में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में से दो कॉमन ले लेते, क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना, 360, ठीक है। अब आपका एंगल A और प्लस एंगल B 360 हो जाएगा डिग्री, और ये आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, आपका एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 में तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल A और एंगल B क्या आ गया, आपका 180 आ गया। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि एंगल A और एंगल B 180 आने का मतलब क्या है, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, क्या है। अगर इस AB को हम आगे की तरफ बढ़ा दें और BC को आगे की तरफ बढ़ा दें तो क्या दिख रहा है, और AB अगर ट्रांसवर्सल ले ले, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के की साइड में क्या बना हुआ है, तो हम कर सकते हैं, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का बनता है जब AD जो है ना वो BC के पैरेलल होगा, तब क्या होता है, को इंटीरियर एंगल बनता है। तो लिख सकते हैं AB पैरेलल है किसके, आपके AD
एडी पैरेलल है बीसी के और एबी ट्रांसवर्सल है, तभी तो आपका को इंटीरियर एंगल बनेगा। यानी एडी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बीसी के, और इसको मान लेंगे 1। तो एक बार हमने क्या किया, एबी में कर लिया, अब क्या करेंगे, अब सीडी में हमको क्या कर देना है, बदल देना है। यानी अब सीडी यही रहेगा और एबी को क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, यही लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो इस तरह से जो है ना एबीसीडी ये यही रहा क्या आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यही रहा। अब आपको एंगल सी और एंगल डी को ऐसे ही रखना है 360 डिग्री ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करना है, सीडी में बदलना है ना, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, आपको डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और ए को क्या लिख सकते हैं, हम सी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि वही काम कि आपका एंगल ए इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल डी के। इस तरह से जो एंगल सी हो जाएगा और एंगल डी हो जाएगा इक्वल टू कितना, आपका 360 डिग्री हो जाएगा। और दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो एंगल सी और प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, आपका 360 डिग्री हो जाएगा। और आगे देखें तो एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री और अपन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो अब आगे देखें अगर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सी और प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, आपका 3, तो 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आपका CD क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, इतना में कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए, है ना। तो यहाँ पे जो आपका CD हो गया वो क्या हो गया, आपका 180 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए यहाँ पे हम, ठीक है, CD सी और डी, ठीक, एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, और आपका डी ऐसे ही ठीक है, ठीक है। क्यों इस तरह से हमने किया, क्योंकि हमने तो एडी बीसी को दिखा दिया, एडी बीसी के पैरेलल है। अब हमको दिखाना है क्या, एबी जो है ना सीडी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको सीडी नहीं चाहिए क्योंकि एबी दिखाना है सीडी के पैरेलल, ठीक है ना। तो इसको दिखाना है ना, तो ट्रांसवर्सल कौन होना चाहिए, ट्रांसवर्सल जो है आपका यहाँ पे एडी होना चाहिए, क्योंकि एडी जो है ना जब ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है, और ये एबीसीडी आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी तो आपका को इंटीरियर एंगल बनेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, सी को ए में ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 180 होगा, और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के। तो एडी जो है इधर अगर देखें तो एडी क्या हो गया बताइए, आपका जो एडी है वो कितना हो गया, आपका 180 डिग्री। लेकिन बट लिखेंगे, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ये सब क्या है, को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल कब बनेगा, जब AB CD के पैरेलल होगा और AD आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, तभी क्या होगा, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB जो होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB जो होगा वो पैरेलल है किसके, CD के, और इसको मान लेंगे तो सेकंड नंबर। तो यहाँ पे देखिए AB BC के पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है, यानी AD BC के पैरेलल हो गया, और AB जो है CD के पैरेलल हो गया, यानी अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। तो इसलिए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, आपका ABCD पैरेलल होगा, और क्या हो गया यहाँ पे, हेंस प्रूव हो गया। क्या हो गया, आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। ये आपका ABCD अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो आपके क्या होंगे, ABCD जो होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारा जो 8.5 जो है ना वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।